प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक सुमन, इसके पाठ संख्या 3 फूलों का नगर। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न, अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए क्या किया? उत्तर होगा, अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाए, खाली जमीनों पर फूलों के बीज बिखराए, जिससे सब जगह रंग बिरंगे फूल खिल उठे। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न 2, जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो क्या हुआ? उत्तर लिखना है। जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागने लगे। आगे प्रश्न 3, अमृत ने शांतनु को क्या उपहार दिया और क्यों? उत्तर है, अमृत ने शांतनु को धन और फूलों के बीच उपहार दिए ताकि वह भी अमृत की तरह फूलों का नगर बना सके, जिसमें शांति, प्रेम, संपन्नता, खुशहाली और सौंदर्य निहित हो। आगे सोचो और लिखो। इसका क है जो प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करना। 1 नंबर, अमृत और शांतनु किसके शिष्य थे? सही उत्तर होगा ब, गुरु वशिष्ठ के। प्रश्न 2, राजा शांतनु को युद्ध के समय सबसे ज़्यादा डर किससे लगा? तो सही उत्तर होगा ब, मधुमक्खियों से। ब ऑप्शन राइट है। आगे प्यारे बच्चों, मिलान करने से संबंधित है। 1 का आपको 3 से मिलान करना है। शांतनु जंगल कटवाए, 2 का अहिंसा का पालन किया, 3 नंबर शिक्षा दी, और 4 नंबर मधुमक्खिया सेना को हराया। इस प्रकार आप मिलान करोगे। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। 1 नंबर, गुरुजी ने अपने शिष्यों को अहिंसा और प्रकृति की रक्षा का पालन करने की सीख दी। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको भरना है। 2 नंबर में, अमृत ने अपने राज्य में वृक्ष लगवाए, वृक्ष भरना है। 3 नंबर, युद्ध के समय मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला किया, और 4 नंबर, अमृत ने शांतनु को धन और फूलों के बीज उपहार में दिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं रचनात्मक प्रश्न। इसका 1 नंबर, यदि आप अमृत की जगह होते तो युद्ध को रोकने के लिए क्या उपाय करते? उत्तर लिखेंगे आप। अगर मैं अमृत की जगह होता तो सबसे पहले युद्ध को टालने की कोशिश करता और अहिंसा का मार्ग अपनाता। मैं आपसी समझौते और सहयोग से समस्या से हल निकालना, जिससे शांति बनी रहती और प्रजा को सुख शांति मिलती। नेक्स्ट 2 नंबर, कल्पना करो यदि शांतनु ने भी अपने राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ की स्थिति कैसी होती? इसका उत्तर जो है, शांतनु ने भी राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ का पर्यावरण संतुलित रहता, उसका नगर हरा भरा होता, वहाँ की हवा शुद्ध होती, चारों तरफ फूलों की सुगंध फैली रहती, लोग भी स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहते, उसका राज्य भी फूलों की नगरी जैसा संपन्न और खुशहाल नजर आता। आगे प्यारे बच्चों, भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचानो। तो यहाँ पर जैसे अमृत ने अपने राज्य में पेड़ लगवाए, लगवाए क्रिया शब्द। नेक्स्ट आगे, कटवा दिए, शांतनु ने जंगल कटवा दिए, मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया, और प्रजा ने अपने राजा को सहयोग करती थी। इस प्रकार ये क्रिया शब्द आपको अंडरलाइन करने हैं। आगे है, नीचे के शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर सुख का आपको लिखना है दुख। राधा अपने घर में सुख से रहती है, लेकिन कृष्ण सखा दुख में रहते हैं। जीत का हो जाएगा हार। इसका जो वाक्य होगा, राम विद्यालय प्रतियोगिता में जीत गया और दिनेश हार गया। नेक्स्ट है सच। इसका हो जाएगा झूठ। मोहन हमेशा सच बोलता है, किंतु कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा खुश। इसका हो जाएगा दुखी। परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर रमा खुश हो गए और विष्णु कम अंक आने पर दुखी हो गया। अब आगे रचनात्मक प्रश्न। संवाद आपको पूरा करना है, साथियों के मनमुटाव को दूर करना है। तो यहाँ पर एक बच्चा जैसे, अरे मोनू क्या हुआ, उदास लग रहे हो? तो बच्चा 2, हाँ सोनू, विक्की ने मेरी सहायता नहीं की। बच्चा 1, विक्की ने तुम्हारी क्या सहायता नहीं की? तो ये एक रचनात्मक अभ्यास का है प्यारे बच्चों। आगे बच्चा 2, उसने मुझे गृह कार्य नहीं समझाया। बच्चा 1, उसको नहीं आता होगा, लो मैं समझा दूँ। बच्चा 2, ठीक है समझा दो। बच्चा 1, समझा कर अब तुम गृह कार्य करो। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये रचनात्मक प्रश्न एक संवाद से संबंधित है, बच्चा 1 और बच्चे 2 का। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है आपके कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 3, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने फूलों का शहर का कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, पुनः रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हाँ,
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट आगे चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।